बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं फिर हाज़िर हूँ चंद मालूमात के साथ, चंद डिस्कशंस के साथ कि इस वक्त लोग सब हम दोस्त बिज़नेस कम्युनिटी बजट पर बात कर रही है। तो थोड़ी सी मेरी भी मालूमात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश दी और की कि वो रिलीफ दे दे, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो नज़रअंदाज हो गए। मैं ये समझता हूँ कि उसमें से टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क की बैकबोन है, और पाकिस्तान में जो बिज़नेस है, टोटल वॉल्यूम है उसका मैक्सिमम जो है वो 70% हमारी एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल बेस्ड है। तो अगर हम इस पाकिस्तान में चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की ज़रूरत है। एक तो लॉकडाउन में सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ को खोला गया है जो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, यानी जो ख़ुद एक्सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसी हज़ारों इंडस्ट्रीज़ और भी हैं जो इससे लिंक्ड हैं। कोई आदमी धागा बनाता है इस इंडस्ट्री के लिए, कोई आदमी कपड़ा बनाता है इस इंडस्ट्री के लिए, कोई पैकेजिंग कार्टन बनाता है, कोई इसके लिए जो है वो धागा अपना कुछ और चीज़ें बनाता है, एसेसरीज़ बनाता है। लॉट ऑफ लोग हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। तो मेरी एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि उन इंडस्ट्रीज़ को भी खोला जाए ताकि चीज़ें अवेलेबल हों। अब हो क्या रहा है कि आपने एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को तो इजाज़त दे दी है इंडस्ट्री चलाने की, लेकिन उससे कंसर्न लोगों को जब आपने इजाज़त नहीं दी है तो चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। शुरू में तो 10 दिन 15 दिन हमने चला लिया है, अब जब हम मार्केट से चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़ास तौर पर ये है, और दूसरी इसमें रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ पूरी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को, जब आपने रिफ़ंड ही देना है कि सेल टैक्स जो है वो ऐसा करें कि जी आप एक्सपोर्ट कर दें और फिर जो है वो रिफ़ंड क्लेम कर लें। तो जब आपने रिफ़ंड ही देना है तो आप इस इंडस्ट्री पे ज़ीरो रेटेड थी ये पहले भी, और कैलकुलेशन करके बड़े बड़े माहिरीन ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि 5-10% से ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो फिर पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ़ में लाने की क्या ज़रूरत है कि हम हर वक्त जो है वो हिसाब किताब करते रहें इसका बैठ कर। और फिर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पैसे भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टाइम पे हमें रिफ़ंड ना दे सके। बहुत तकलीफ़ में छोटे लोग, ख़ास तौर पर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मिड साइज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं मेरा ख़्याल है वो भी तकलीफ़ में होंगी, लेकिन इसका या तो कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए और या फिर इसका मेहरबानी करके इसको ज़ीरो रेटेड कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होगी और वो फ़ायदेमंद होगा। और वो फ़ायदेमंद इसलिए भी होगा कि आप देखिएगा कि बिज़नेस फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स और बेहतर हो जाएंगी, लोग काम करने में ईज़ महसूस करेंगे। तो आप देखिएगा कि एक्सपोर्ट के नंबर्स आपको और बेहतर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा बाकी और भी बिज़नेसेस हैं, जैसे अभी हर आदमी किराए में है कि जी पेट्रोल का भी प्रॉब्लम है, तो ट्रांसपोर्ट भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट इस पर डाल रहा है कि क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है वो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी कुछ और चीज़ें नहीं मिलती। तो जहाँ जहाँ देखें वन विंडो ऑपरेशंस चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक चीज़ें जो है वो सेटल डाउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक डूइंग बिज़नेस जो इन्वायरमेंट है उसको पैदा नहीं करेंगे, और इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप तक जो है वो किसी बिजनेसमैन को नहीं देंगे। आप बराबर में देख लें पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके रीजन में लोग क्या कर रहे हैं। कोई जो है वो सब्सिडीज़ दे रहा है बिजली पर, कोई यूटिलिटीज़ पर सब्सिडीज़ दे रहा है, तो कोई किसी चीज़ पर सब्सिडीज़ दे रहा है, कोई किसी चीज़ पर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो हमें भी जो है वो सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है बिज़नेसेस को। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो इस वक्त ये है कि जितना भी कोरिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जो है वो खोला जाए और बिज़नेसेस को बेहतर किया जाए। और जहाँ जहाँ आप और रिलीफ दे सकते हैं, अगर आपको पाकिस्तान की इकॉनमी में जो ये नंबर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो है वो माइनस में जा रहे हैं या माइनस में नंबर जाने वाले हैं, तो अगर आप इसको प्लस में लाना चाहते हैं तो जो फैसिलिटीज़ पहले मौजूद थी उन फैसिलिटीज़ को दोबारा रिवाइव करें। मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल करने की ज़रूरत है, 101% करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त फोर्स मेजोर के हालात हैं, और ऐसे हालात में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब ज़ीरो हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, हमारे जो है वो पैसे लोग
जिनकी एक्सपोर्ट जिन्होंने की है उनके पैसे मिलना थोड़ी मुश्किल हो गए हैं, कंटेनर्स मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए हैं, हमारे पास ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, उस पर हम मिल के काम कर रहे हैं, हम रोने गाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होगी तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट को और सपोर्ट कर सकते हैं और टैक्सेस मिल सकते हैं गवर्नमेंट को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है इसको कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा आप पेंड कर दें, ताकि जो छोटे लोग हैं जो आपसे जो डर रहे हैं, टैक्स तो हर आदमी देना चाहता है लेकिन सिस्टम से डरता है बेसिकली, तो ये सिस्टम जो है वो आप ईज़ कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता 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 लोग इसमें आ जाएंगे। तो ये 50,000 रुपये से जो आपने 1,00,000 रुपया किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अभी कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इसको आप मेहरबानी करके इसको और वाइडन करें। अगर आप इसको खुला फ़िलहाल छोड़ देंगे तो पैसा जो है रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा इस इकॉनमी में, जो है वो ये पैसा जब रिवॉल्व होगा तो हर एक को ये पैसा मिलेगा और हर आदमी जो तकलीफ़ में है, और इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, इस वक्त लोग जो है वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं पैसा देने से, पैसा निकालने से, वो इंशाल्लाह पैसा बाहर आ जाएगा। जब इकॉनमी में आएगा तो आपके नंबर्स इंशाल्लाह माइनस से प्लस में चले जाएंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर। आखिर में मैं दुआगू हूँ सब के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सब की हिफाजत करे, आपके ख़ानदान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला आपको हलाल रिस्क रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब के नसीबों को अल्लाह ताला अच्छा करे, और जिस तकलीफ़ में इस वक्त पाकिस्तान या पूरी दुनिया है, अल्लाह ताला हमें इस तकलीफ़ से जो है वो जल्द अज़ जल्द बाहर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।